तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल में पढ़े रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स के बारे में, रिटेन अर्निंग ग्रुप्स के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम सभी पार्ट 27 वीडियोज में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं। ये देखिए मैंने टैली को चालू किया, उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर्स, उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पर आप जो है नीचे चले आएंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स। ठीक, तो दोनों आपका टैली में सेम होते हैं ग्रुप्स, ये दोनों ग्रुप सेम हैं और सेम होने की वजह से दोनों का अर्थ भी सेम होता है। इसलिए आपको कभी भी क्या होता है कि रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में से आप कभी भी किसी भी ग्रुप्स का लेजर्स बना सकते हैं। ठीक, जब भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स का लेजर बनाना होगा तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा रिजर्व और यहाँ से सरप्लस। ठीक, और यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर रिटेन अर्निंग ग्रुप्स का लेजर बनाना है तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग आपको टाइप करना होगा। ठीक, और यहाँ से रिटेन अर्निंग, और उसके बाद यहाँ से आपको रिटेन अर्निंग ग्रुप्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, अब आपने तो सेलेक्ट करना, यानी ग्रुप्स का लेजर सेलेक्ट करना, आपने लेजर बनाना तो जान लिया कि रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स का लेजर कैसे बनाया जाए, रिटेन अर्निंग ग्रुप्स का लेजर कैसे बनाया जाए। अब इनका टैली में महत्व क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स का, रिटेन अर्निंग ग्रुप्स का, यानी क्या यूज है, क्या होते हैं, क्या नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स या रिटेन अर्निंग ग्रुप्स। जैसे होता क्या कि कंपनी का जो मालिक होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, वो तो प्रॉफिट कमा रहा है, पर उसका प्रॉफिट का कोई यानी निर्धारण नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है कि प्रॉफिट तो आ रहा है पर प्रॉफिट किधर जा रहा है। कहीं प्रॉफिट उधर जा रहा है, कहीं प्रॉफिट इधर जा रहा है, कहीं वहाँ खर्च हो जा रहा है, कहीं यहाँ खर्च हो जा रहा है। मगर कहने का मतलब है कि जब तक प्रॉफिट को अगर बचाया ना जाए तो वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं खर्च उसे होना ही है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। जब आप अपने प्रॉफिट को बचाएंगे तभी वो प्रॉफिट बचेगा। ठीक, तो रिटेन अर्निंग ग्रुप्स और रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स में यही होता है कि कंपनी का जो मालिक होता है, ओनर होता है, कि वो अपने जो है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कुछ भाग मंथ में, साल में, या उसके प्रॉफिट जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है वैसे वैसे अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसे को निकाल कर को रिजर्व में या रिजर्व एंड सरप्लस में, रिटेन अर्निंग में डालता चला जाता है, ताकि मुझे भविष्य में यानी कंपनी के किसी भी लॉस से बचा जा सके, ताकि कंपनी में किसी भी लॉस से भविष्य में बचा जा सके कि आगे कोई भी लॉस हो जाए और हमारे पास कोई पैसा भी ना हो तो हम उस लॉस से निपट नहीं सकते हैं। इसलिए कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक कुछ ना कुछ पैसे को बचा कर रखता है, ताकि भविष्य में अगर कंपनी में कोई भी लॉस हो रहा है तो उस लॉस से यानी बैलेंस करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, निपटने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट कुछ ना कुछ कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक रखता है। और हो सकता है उसका कोई और भी कंपनी का मालिक का टारगेट हो सकता है, कोई और लक्ष्य हो सकता है कि मैं धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ ना कुछ रखता चला जाऊँ, आगे मुझे भविष्य में किसी ना किसी अन्य काम के लिए, किसी ना किसी अन्य ज़रूरतों के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वहाँ अपने प्रॉफिट को लगाकर उस यानी परेशानी से छुटकारा पा सकूँ। तो यही हमारे रिजर्व एंड सरप्लस होता है कि मुझे किसी ना आपदा से आगे चलकर या होने वाले कंपनी में लॉस या नुकसान से बचने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन अर्निंग में अपने कंपनी से प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसा बचाकर रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग में डाला जाता है। तो आइए हम रिजर्व एंड सरप्लस का लेजर बना लेते हैं और इसकी एंट्री कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैं आया, जैसे लेजर बना लिया रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, और यहाँ से मैंने अंडर में रख दिया, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप्स। ये देखिए मैंने लेजर बनाने के बाद सीधा आप चले आएंगे, ये देखिए बैलेंस शीट, और यहाँ से अल्टर F1 कर लेंगे। तो हमारा इस समय क्या है कि कोई प्रॉफिट नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे कोई परचेस या कोई जो है परचेस या कोई सेल नहीं है, कैश इन हैंड में भी कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक, तो प्रॉफिट कैसे आप रखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट कमाना होगा। मैं देखिए शुरू से इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि वैसे जैसे कि बहुत सारे नए यूजर्स होते हैं तो उनको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं स्टेप को शुरू से बता रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आएंगे, F9 से कोई भी बिजनेस कर लेंगे यानी एक प्रॉफिट कमा लेंगे। तो राम हमारा संडे क्रिएटर, इन्हीं के माध्यम से परचेस यानी किया जाता है सामान। ठीक,
परचेस, फिर उसके बाद अगर परचेस सेल जिनको नहीं आ रहा था, हमारी और वीडियो में बताया गया है परचेस सेल करना। हमारे चैनल से जाकर अनुपम कंप्यूटर, वहाँ से जाकर परचेस और सेल वाले वीडियो देखकर परचेस सेल करना सीख सकते हैं। ठीक, तो परचेस यहाँ से जैसे कंपनी में यानी जो भी राम सिंडिकेटर इन्होंने 10,000 का या मान लीजिए न्यूनतम अमाउंट यानी 5,000 का सेल परचेस किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दूसरी पार्टी के द्वारा देखिए सीता पार्टी के द्वारा सामान को ये देखिए सेल कर दिया गया। कितने का, 10,000 का मान लीजिए सेल कर दिया गया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर चले आएंगे, ये देखिए बैलेंस शीट और अल्टर F1। यहाँ पर देखेंगे कभी आपके कैश इन हैंड में कोई अमाउंट नहीं, क्योंकि आपको पैसा तो आपने सामान परचेस सेल किया था पर आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ। हालांकि प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। ठीक, प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर परचेस सेल तो हुआ, रिसीव पेमेंट नहीं हुआ, तो आप वो भी रिसीव कर लीजिएगा, आपके अमाउंट में पैसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे काउंटिंग वाउचर पर, और यहाँ से क्या है कि और हालांकि जब भी आपको देखना तो बैलेंस शीट पर आकर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी यानी परचेस हुआ है, तो यहाँ से 5,000 का परचेस राम क्रिएटर के द्वारा हुआ है, और सेल यहाँ से संडी डेप्टर के द्वारा किनको यानी सीता डेप्टर के द्वारा सेल किया गया है। ठीक, तो पैसा रिसीव कर लीजिए अकाउंटिंग वाउचर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे F6 से रिसीव, कौन सी, सीता डेप्टर। कितना रिसीव करना, 10,000 रिसीव करना, 10,000 हमने फिल कर लिया, और उसके बाद ऑन अकाउंट, और उसके बाद F5 से पेमेंट, कौन व्यक्ति थे किनके द्वारा पे यानी परचेस किया गया था, उन्हीं के द्वारा पेमेंट किया जाएगा। 5,000 का पेमेंट कीजिएगा। ये देखिए मैंने 5,000 क्या किया, पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे, देखेंगे आपका तो प्रॉफिट होगा ही, और कैश यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 5,000 आपके कैश इन हैंड में हो गया। प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट 5,000 का हुआ है। अब कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक क्या करेगा, जब उनको बिजनेस से 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो इनकी मर्जी के हिसाब से वो 2,000, 1,000, 3,000 अपने प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस में डाल सकते हैं। ठीक, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर आप चले आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर के, और यहाँ पर आपको क्या है कि पेमेंट नहीं करना। अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। ठीक, कैश इन हैंड से या प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपको करना क्या होगा, इस एंट्री को पास करने के लिए एक एक्चुअल सही एंट्री जनरल वाउचर का यूज करेंगे, F7 वाउचर। ठीक, तो आप यहाँ से भी F7 दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर जनरल यानी F7, यहाँ पर क्लिक करके आप जनरल वाउचर का यूज कर सकते हैं या F7 की का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने F7 की प्रेस किया। उसके बाद यहाँ से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और कितना रिजर्व एंड सरप्लस में रखना है। देखिए 2,000 रुपया, बाय द वे देखिए 1,000 रुपया रखना है। ठीक, अब 1,000 यहाँ पर फिल करके यहाँ पर क्या DR लिखा है, तो आप CR टाइप कर दीजिए, ये देखिए यहाँ। अब यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस बस यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इंटर प्रेस करके आप एंट्री पास कर लेंगे। अब उसके बाद आप बैक आएंगे, सीधा बैलेंस शीट पर आएंगे, और यहाँ से अल्टर F1 करने के बाद ये देखेंगे कि अब इनका जो प्रॉफिट 5,000 हो रहा था, अब प्रॉफिट इनका कितना है, 4,000 रुपया प्रॉफिट में है, और 1,000 इन्होंने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस में रख दिया। पहले इनकी प्रॉफिट क्या 5,000 थी, तो अब अपने प्रॉफिट से 1,000 इन्होंने बचाकर अलग रख दिया, उसी को कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, अब 1,000 रुपये जो इन्होंने बचा कर रखा है, आपने कभी भी कंपनी में लॉस से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे ऐसे क्या करता है कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक धीरे धीरे प्रॉफिट में से निकाल करके रिजर्व एंड सरप्लस में इकट्ठा करता चला जाता है। यही एक दिन जो आपका धीरे धीरे इकट्ठा करने की वजह से बड़ा अमाउंट हो जाता है, तब जाकर कभी भी कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता है, किसी भी परेशानी से छुटकारा पा सकता है। तो यही होता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के लॉस से बचने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट का बनाया जाता है और उनकी एंट्री पास किया जाता है। तो यही होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को रिजर्व एंड सरप्लस से या रिटेन अर्निंग ग्रुप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो के लिए अगले स्टेप में आप सीखेंगे।